Hello, students of class 4. Today I am going to discuss English grammar on the topic sentences, subject and predicate. Okay? First of all, let me tell you what is sentence. What is a sentence? Okay? As you have already read in your previous class, in class 3, okay, in your previous school, you have already read what is a sentence. So right now I'm giving you a uh, kind of flashback, or giving you a kind of like revision. Okay, so let's look at properly. Okay, what is a sentence? A sentence is a group of words that gives a complete sense. मतलब सेंटेंस क्या है हिंदी में? सेंटेंस ऑब्वियसली सेंटेंस तो वाक्य है, ठीक है। अ सेंटेंस एक वाक्य, एक वाक्य एक शब्दों का समूह है। एक वाक्य एक शब्दों का समूह है। एक सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है, ठीक है। जो दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो देता है एक पूरा पूरा सेंस, एक पूरा सोच समझ अर्थ विचार भावना, ठीक है। ओके, तो एक सेंटेंस बनाने में क्या रूल्स है, क्या कंडीशन है, यह देखेंगे। फर्स्ट बुलेट में क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। मतलब सेंटेंस का पहला स्टार्ट क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में शुरू होना चाहिए। वो हो गया एक कंडीशन, एक रूल्स हो गया, एक रूल हो गया, ठीक है, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखेंगे, इट ऑलवेज मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब अ सेंटेंस हैज टू हैव अ कंप्लीट सेंस। मतलब अ सेंटेंस हैज टू बी रिटन विद अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। सेंटेंस कैसे लिखना है? उसका अर्थ होना चाहिए, एक का पूरा अर्थ होना चाहिए, उसका पूरा सोच विचार होना चाहिए, उसका पूरा क्या होना चाहिए? समझ होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस है, ठीक है। नंबर दूसरा कंडीशन हो गया। ना तीसरा बुलेट में देखते हैं, ठीक है। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, लाइक क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब क्या है? सेंटेंस स्टार्ट्स with capital letter and ends with punctuation mark. Okay, remember that. That is a third condition and rule. Okay, it ends with full stop. मतलब sentence at the end of the sentence कैसे end होगा sentence का? Sentence ends, a sentence ends with, always remember, punctuation mark. Sentence always ends with punctuation mark. That depend on you. Okay, what type of sentence you are going to write, that depend on you. If you are writing a statement sentence, then at the end of the sentence you have to put full stop. If you are writing exclamation sentence, then at the end of the sentence you have to put what? Exclamation. If you are writing interrogative sentence, interrogative matlab, if you want to write write that you are asking question to someone, okay, then you have to put at the end of the sentence you have to put question mark. Okay, it means the sentence always ends with punctuation mark. Now let's see, okay, which are the sentences, which are not the sentences. Okay, I mean to say the group of words in a sentence is making a complete sense or not. Okay, is it making complete sense? ठीक है, कंप्लीट अर्थ बता रहा है कि नहीं बता रहा, कंप्लीट सोच है कि नहीं है, कंप्लीट भावना है कि नहीं है। स्वाति मी आई एम बोल रहा है, स्वाति मी आई, व्हाट इज दैट मीन? इट डज नॉट मेक अ सेंस। ओके, स्वाति मी आई एम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये कंप्लीट सेंस टाइप सेंटेंस नहीं है। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मगर ये कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है, कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे दूसरा देखेंगे, ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है। ओके, आई एम काजल, आई एम काजल,
यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, मगर यहाँ पे कंप्लीट सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, यहाँ पे कंप्लीट सेंस है कि नहीं है? आई एम काजल, यस, यहाँ पे कंप्लीट सेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मोहन मार्केट गोइंग। सेंटेंस के लिए क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं, मोहन मार्केट गोइंग, इसमें सिस्टमैटिक नहीं है, सेंटेंस का सिस्टमैटिक फॉर्मेट नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब मोहन पहले होना चाहिए, इज गोइंग वो क्या हुआ? वर्ब हुआ। इज गोइंग मार्केट होना चाहिए, मोहन इज गोइंग मार्केट, अदरवाइज मोहन इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं कंप्लीट सेंस वाला, इसमें फॉर्मेट ठीक है कि नहीं है? मोहन इज गोइंग मार्केट, यस, दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट सेंटेंस और नॉट? या ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें, और ये सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिला हुआ है, सिस्टमैटिक रूल्स में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, एक one is subject and another is predicate. Okay, first let's know about what is subject in a sentence. Okay, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, उसका काम क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, वो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, वी विल लर्न राइट नाउ दिस द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एक भाग है। that tells us what or whom the sentence is about is called subject. मतलब सब्जेक्ट क्या बताता है एक सेंटेंस में? who, कौन, ठीक है, what, कौन और किसके विषय में है सब्जेक्ट, कौन और क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रिडिकेट क्या है? प्रिडिकेट क्या है वो हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रिडिकेट। मतलब प्रिडिकेट क्या है? प्रिडिकेट एक पार्ट है सेंटेंस का, दूसरा पार्ट है, सेंटेंस दो पार्ट्स में बांटा होता है, एक सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। प्रिडिकेट क्या है? दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, एक सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, और वो क्या बताता है? सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताता है। ओके, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो प्रिडिकेट बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है वो प्रिडिकेट बताता है। सब्जेक्ट कौन है वो बताता है प्रिडिकेट। सब्जेक्ट कैसा है वो बताता है प्रिडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या कार्य है वो बताता है प्रिडिकेट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताता है प्रिडिकेट। ओके, मतलब सब्जेक्ट का विशेषता बताने वाला वो प्रिडिकेट है। ठीक है, सब रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, रीड द फॉलोइंग sentences and identify which is subject and which is predicate. Okay, understanding? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। ठीक है, मीना इज अ गुड डांसर, मीना इज अ गुड डांसर, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट ऑब्वियसली मीना है। मीना क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है, तो मीना क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इज अ गुड डांसर विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? मीना का बता रहा है, तो क्या है? ये क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, मीना का विशेषता बता रहा है, मीना क्या है? मीना का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, मीना कौन है, क्या है? मीना क्या है? गुड डांसर है। ठीक है, दूसरा, राहुल इज गोइंग होम, राहुल कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो यहाँ पे विषय कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? विषय वस्तु कौन सा है? राहुल हुआ।
राहुल सब्जेक्ट है, इज गोइंग होम क्या है, प्रेडिकेट है, विशेषता बता रहा है। राहुल कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो ये हुआ प्रेडिकेट। क्या कार्य, वर्क्स वेरी हार्ड, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, सब्जेक्ट हुआ। लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, व्हाट ही लाइक्स, उसको क्या पसंद है राहुल को, फुटबॉल खेलना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट राहुल का विशेषता बता रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता हो गया क्या है। इट इज़ वेरी इजी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी है। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको सेंटेंस भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सेंटेंस भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस को इम्बैलेंस करके लिखोगे। जैसे वो मीना गुड डांसर, इसमें कोई मीनिंग है नहीं है। मीना इज अ गुड डांसर, इसमें कितने कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, सेंसफुल सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट है, ठीक है, कंप्लीट सेंस है, अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग को प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके।